नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के शेयर के बारे में। आपको मैं अपडेट कर दूं दोस्तों, आज यानी 6 अगस्त के दिन इसके क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है आपसे कुछ ही घंटों के बाद। इसमें दोस्तों हम देखते हैं किस तरीके का इसका रिजल्ट निकल कर आता है। आज अच्छा आता है बुरा आता है हमें पता चल जाएगा आपसे कुछ ही देर के बाद ही। लेकिन दोस्तों, इसमें हमारे सप्लाई और डिमांड जोन क्या हो सकते हैं, क्या हमारे लॉन्ग टर्म का टारगेट निकल कर आ रहा है, कहाँ पे हमारे प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, कहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम जरा एक बार इस पर मार्केट कैप को देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप कितना है, 90,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है फिलहाल, और फेस वैल्यू इसकी 2 बनी हुई है। वहीं अगर इसके प्रॉफिट की बात करें, स्पेशली जब मार्च के क्वार्टर का रिजल्ट आया था, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं 1169 करोड़ का जो है कंपनी को मुनाफा हुआ था, जो कि इसकी प्रीवियस क्वार्टर्स के प्रॉफिट के मुकाबले बढ़ता हुआ ही हमें देखने को मिला था। तो मार्केट को उम्मीद है दोस्तों कि हो सकता है इस बार भी जो प्रॉफिट थोड़ा हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। वहीं अगर प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया तो डेफिनेटली दोस्तों एक बार के लिए मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ही है, इसमें थोड़ी सी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री को अगर हम देखें तो आप देख ही सकते हैं 2019 से लगातार ये डिविडेंड देने का काम कर रही है। साल में 2 बार डिविडेंड के अनाउंसमेंट होते हैं इनकी तरफ से, एक इंटीरियम और फाइनल। और अब तक का मतलब जो इसकी हिस्ट्री है उसके हिसाब से 2025 में अब तक का सबसे ज़्यादा डिविडेंड कंपनी की तरफ से दिया गया है अपने सभी शेयर होल्डर्स को। लगभग आप इनको जोड़ दें आपस में तो 165 रुपये का डिविडेंड दिया गया है कंपनी की तरफ से इसके शेयर होल्डर्स को इसी साल में। तो डिविडेंड के मामले में दोस्तों काफ़ी अच्छी है कंपनी। अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप इसको रखने के बारे में एक बार के लिए ज़रूर सोच सकते हैं। अब जरा इसके चार्ट पर हम चलते हैं दोस्तों। हम चार्ट पर आ गए। मैं पहले आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो लॉन्ग टर्म का टारगेट निकल कर आ रहा है पहला, वो है 5,700 का। इस टारगेट को ध्यान में रखकर आप इसमें ख़रीदारी करके चलेंगे, और करंट लेवल पर भी अगर आपने ख़रीदारी कर रखी है तो इस टारगेट को ध्यान में रखकर आप इसमें बने रह सकते हैं अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है। क्योंकि थोड़ा सा और भी आप मतलब 2 3 5 साल तक अगर आप इस स्टॉक के अंदर रुक सकते हैं तो 5,700 से प्लस मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे टारगेट आपको निकाल कर देगी। और आपने जैसा कि देख ही लिया है डिविडेंड के मामले में कंपनी काफ़ी अच्छी है, और हो सकता है आगे चल के इसमें कोई बोनस शेयर के लिए भी ये अनाउंस कर दे कंपनी या स्प्लिट हो जाए स्टॉक का, तो वहाँ पर भी शेयर होल्डर्स को बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा होता है। अब जरा दोस्तों इसकी सप्लाई जोन को देखिए, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल का है हमारे पहले, वो है 4,677 से लेकर 5,015। ये दोनों रेंज जो है हमारे मिलकर प्रॉफिट बुकिंग की रेंज बना रही है, यानी कि सप्लाई जोन बना रही है। अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करी है करंट लेवल पर और इसका रिजल्ट आज अच्छा आ जाता है, तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमारा पहला रेजिस्टेंस है ये, या फिर अगर वो अपने टारगेट को बढ़ाना चाहते हैं तो 5,015 इस लेवल के आसपास जो है, यानी कि इस रेंज में वो प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। वहीं अगर इसका रिजल्ट हमें अच्छा देखने को नहीं मिलता दोस्तों, तो जो पहला सपोर्ट है वो है 4,166 का, और उसके बाद जो है दोस्तों हमारे जो डिमांड जोन है, यानी कि जो छोटे छोटे सपोर्ट हैं, छोटे नहीं काफ़ी अच्छे हैं एक्चुअली में, वो काफ़ी दूर हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर हमारा रिजल्ट अच्छा देखने को नहीं मिला इसमें, और टैरिफ के रिगार्डिंग आपको पता ही है थोड़ी सी उल्टी सीधी खबरें आती रहती हैं, बयानबाजी होती रहती है अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से, अगर कुछ इम्पैक्ट इसका पड़ता है टैरिफ को लेकर भी और रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता है, तो जो हमारा सपोर्ट है पहला 4,166 का, इसका ब्रेकडाउन जरूर होगा दोस्तों। उसके बाद जो हमारी ख़रीदारी की रेंज आएगी 3,499 से लेकर 3,740, ये जो हमारा डिमांड जोन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा डिमांड जोन है। इस रेंज में हम डेफिनेटली खरीदारी करने के बारे में सोचेंगे ही सोचेंगे। ऐसे में दोस्तों आपको कैंडलस्टिक पैटर्न भी यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे हमें पहले कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देके सपोर्ट पे बन रहा है तब हम खरीदारी करें। इस रेंज में जब भी आपको स्टॉक नज़र आ जाए, अगर आपको लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो आप डेफिनेटली खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। और आपको कैंडलस्टिक पैटर्न अगर पता है तो आप उनको भी आप देख सकते हैं। अगर यहाँ कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है डिमांड जोन पे या पहले सपोर्ट के आसपास, तब भी आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। और टारगेट मैंने आपको बताया, पहला टारगेट है 5,700 का, और बहुत लंबे टाइम तक आप स्टॉक में बने रहना चाहते हैं क्योंकि कंपनी में किसी तरह की दिक्कत नहीं है दोस्तों। परफॉर्मेंस अच्छी है, इनकी बाइक्स भी काफ़ी लोगों में लोकप्रिय हैं, बहुत लोग इसके प्रोडक्ट्स को जो खरीद भी रहे हैं। और ईवी के मामले भी कंपनी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रही है ईवी के भी सेक्टर में। तो डेफिनेटली दोस्तों इस रेंज के पास हम इसमें खरीदारी करके चलेंगे। और जो सपोर्ट लेवल है दोस्तों, पहला सपोर्ट लेवल अगर ये गिरता हुआ यहाँ पर आता है, तो हमें पहले देखना होगा कि इस सपोर्ट पे क्या कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, और कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने के बाद कितने दिन तक यहाँ पर ये सस्टेन करता है। जैसे आप देख रहे हैं ये सस्टेन करने लगा रहा है, कितने सारे सेशन तक इस सपोर्ट के पास इतने सस्टेन करा है। तो फिलहाल के लिए सपोर्ट तो हमारा मजबूत है, लेकिन दोस्तों इम्पैक्ट जरूर कुछ ना कुछ पड़ सकता है इसका, टैरिफ का इम्पैक्ट जो शेयर के ऊपर, और रिजल्ट भी अगर नेगेटिव आ गए तो पूरे चांसेस है इसका ब्रेकआउट होने की। क्योंकि भले ही हमारा सपोर्ट हमें मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस ही बहुत सारे लगे हुए हैं। जो सेलर होते हैं उनका यही काम होता है दोस्तों, एसएल को हिट करना और उनके एसएल को खा के अपना प्रॉफिट कमाना। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत सारे हैं,
अगर रिजल्ट नेगेटिव आया और टैरिफ का इम्पैक्ट इसके ऊपर कुछ हमें देखने को मिला तो स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए सेलर इसको जरूर तोड़ेंगे रेजिस्टेंस को और अपने डिमांड जोन के पास ले जाने की कोशिश करेंगे। तब हम डेफिनेटली खरीदारी के बारे में सोचेंगे लॉन्ग टर्म के व्यू के लिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो भी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है स्टॉक में, अगर थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कुछ पूछना हो आपको तो कमेंट भी करना। धन्यवाद।